श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो क्यों नहीं सफल होगा। लोहे को जितना धार लगे वो उतना तेज चमकता है, सोने को जितना आग लगे वो उतना खूब प्रखरता है। अगर आग जैसा बनना है तो आग जैसा जलना भी होगा, अगर आग जैसा बनना है तो आग जैसा जलना भी होगा। अगर जीवन में कुछ बनना है तो मेहनत भी करनी होगी। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, गुरुजनों तथा यहाँ पे उपस्थित सभी बड़ों को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। मैं प्रीति पवन आज के शुभ अवसर पर आप सभी के साथ वो सब साझा करना चाहूंगी। करेंसी में बापू की फोटो, लाल किले में तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने गोली खाई थी? क्या सिर्फ नोटों पे छपने के लिए उन्होंने सिर्फ गोली खाई थी? हमें अपनी सोच बदलनी होगी, कुछ करना होगा। और जहाँ ये फ्रीडम का मतलब सिर्फ आजादी से है, ये सब व्यर्थ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ आजादी का मतलब एक सबसे फ्रीडम नहीं है, बल्कि यहाँ 180 करोड़ अर्थ हैं इसके। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मैं खड़ी हूँ मैं बैठ गई, ये फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है कि हम अपने सपने को पूरा करने से किसी से डरे नहीं, सपने को पूरा करने से हमें किसी का डर ना हो, और फटी हुई चप्पल को फैंसी जूतों के सामने चलने से कोई डर ना हो। आजादी तो वो है जो झोपड़ी में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें महल में रहने वालों के साथ खड़े रहने से कोई डर ना लगे, ये आजादी है। और आप सबके साथ को दो लाइन शेयर करना चाहूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इंतजार किसे कहते हैं। ये नौजवान प्यार में है, नौजवान प्यार में है और वृद्ध मजे में है। नौजवान प्यार में है और वृद्ध मजे में है। ये अथेर ऊर्जा है धरती में, ये देश इंतजार में है। इंतजार है सुखदेव का, इंतजार है राजगुरु का। इस देश को भगत सिंह जैसा चाहिए। देश तो आजाद है मेरा आज भी, पर इस देश को आज भी भगत सिंह जैसा चाहिए, भगत सिंह जैसा चाहिए। जो हमारे देश के ये महान भक्त है, इन्होंने न जाने कितना कुछ किया है हमारे देश के लिए, और हम आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बल्कि उल्टा है, आजकल हम सलमान के बालों पे, कटना के गालों पे मर रहे हैं, सलमान के बालों पे और कटना के गालों पे मर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने देशभक्तों को, जो देशभक्त है उनको याद नहीं करते, याद करते हैं, पर कैसे वो आज मैं आपको बताती हूँ। कि सपनों के झूले में हम यूं ही झूल जाते हैं, कि सपनों के झूले में हम यूं ही झूल जाते हैं, और वो तो अच्छा है नोटों पे छप गए, वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते हैं। ये देशभक्ति हमारी, और बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट बिकॉज आई एम इंडियन। ये है हमारी देशभक्ति। और जो भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े थे तो ना जाने उनकी माँ कितना रोई होगी, पर एक बात तो सच है कि उन्हें गले से लगा के रस्सी भी 100 बार रोई होगी। ये थे हमारे देशभक्त। और आज ऐसा नहीं है, देशभक्ति के नाम पे आजकल फालतू में ये तमाशा बोलो या फिर ऐसे दिखावा हो रहा है, दिखावा। ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति तो वो होती है कि आप सबके साथ एक बात शेयर करूंगी कि जब भगत सिंह को मिलने अंग्रेजी ऑफिसर्स आए थे तो उन्होंने भगत सिंह से कहा था कि माफी मांग ले भगत, माफी मांग ले भगत, तेरी जान बच जाएगी। कहते ब्रिटिश सरकार को खत लिख दे और कहते कि मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, और हम भूल जाएंगे कि तूने असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका था, भूल जाएंगे हम तूने असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका था। भगत सिंह ने खत लिखा, उन्होंने उनके बोलने पे खत लिखा, पर उन्होंने उस खत में क्या लिखा मैं बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी दी जाती है अपराधियों को। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं भारत माँ का सैनिक हूँ, मुझे बीच चढ़ाई में गोली मार दी जाए, क्योंकि गोली खाने में ही एक सैनिक की शान होती है। ये थे हमारे देशभक्त। और 14 साल का बच्चा, इमेजिन करो कितना, मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कि 14 साल, ऐसा होता भी था पहले। जो 14 साल का बच्चा था उसको गिरफ्तार किया गया, और जब मजिस्ट्रेट के सामने उसे हाजिर किया गया तो मजिस्ट्रेट ने जब उससे पूछा कि नाम, तो बोलता है बच्चा आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, माँ का नाम भारत माँ। ये थे हमारे देशभक्त, दीज आर इंडियंस। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कहने को हम इंडियंस हैं, मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, पर आज डेमोक्रेसी, जिसे हम ये डेमोक्रेसी कहते हैं ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फालतू है। लोगों को ना उनकी जो रूप रंग, उनकी जात पात से तोला जाता है, और यहाँ अपनों को भी कुर्सी के खातिर गैर मान लिया जाता है। ऐसी है हमारी देशभक्ति। क्या फायदा उस देशभक्ति का? हम जब इतना सा महत्व नहीं समझ पा रहे अपने देश के लिए कि हमारे देश में हमारा जो महत्व है वो क्या है, तो क्या फायदा हमारा इंडियंस होने का? जाके बैठ जाओ पाकिस्तान में, हमारा इंडियंस होने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया की इज्जत करना सीखो, इंडिया में रहना है तो इंडिया की इज्जत करना सीखो। तो अंत में ज्यादा ने कहते हुए छोटे
बोलना चाहूंगी, तो शुरू करती हूँ। हमसे ना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण पुराण उठा कर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जल हज हिमगिरी की ऊंचाई है, हम दीन सिंह जोशी का स्वर्ग सिमिल्ला की सहनाई है, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिस पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के घुंघरू है, हम मानसरोवर का पानी हम काश्मीर की केसर है, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी हम राम श्वेत के पत्थर है, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे हम वो यमुना का पानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, अरविंद घोष की वाणी है, हम तुलसी का दिग्दर्शन है, अब्दुल कलाम की दृष्टि है, ऐश्वर्या का आकर्षक है, हम करुणामय टेरेसा की इंदिरा गांधी की शक्ति है, अब्दुल कलाम की दृष्टि है, ऐश्वर्या का आकर्षक है, लक्ष्मीबाई का सास है, मीराबाई की भक्ति है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, 1618 भाषाएं बोलियां साथ में रखते हैं, हम 6 धर्मों 6 ऋतुओं की टोलियां साथ में रखते हैं, 28 राज्यों में 6400 जातियां साथ में रखते हैं, हम 1.25 अरब मिलकर के एक स्वर में जनगण गण को गाते हैं, हम उत्तर से दक्षिण तक अमर तिरंगे को फहराते हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।